Good morning everyone. This is सिद्धार्थ सिंह. सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूनिट 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ अपना रनिंग पे था. तकरीबन 2 पार्ट्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं. आज लास्ट पार्ट में हमको ये पूरा कंप्लीट कर देना है. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, उसके बारे में देख लेते हैं. In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं, प्राइवेट सर्विसेज आपकी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिक सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो उस तरह से इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाओं, प्राइवेट सर्विस ही उपलब्ध हो पाती हैं और ये सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा सिचुएटेड होती हैं. इन सर्विसेज का मूल्य भी, इन सर्विसेज की जब आप इन सर्विसेज को लेते हैं तो इनका जो पेमेंट होता है वो हाई ही रहता है. आपको अगर पे करना है, फ़ी पे करना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो इनको आपको बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ेगा. दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें ख़रीदने में समर्थ नहीं होते हैं. इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो कई लोगों को लोन वगैरह लेना पड़ जाता है. ठीक है, अगर प्राइवेट सर्विसेज, पब्लिक सर्विस हमारे पास अवेलेबल रहे और बेहतर पब्लिक सर्विस अगर अवेलेबल रहे तो हमें प्राइवेट सर्विस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा. हम पब्लिक सर्विस की तरफ, जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती है, हम उसमें कम कॉस्ट में बेहतर इलाज ले पाएंगे. और इस तरह से हमारे पास जो प्राइवेट हेल्थ केयर में जाना पड़ता है और ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ती है, तो उससे हमारा बचाव हो जाएगा. सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज incorrect practice to earn more. At times, inexpensive alternatives thought available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicals injection or saline when simple medication may sufficient. कुछ प्राइवेट सेवाओं वाले ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसे काम को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है. कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका प्रयोग वो नहीं करते. एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ प्रैक्टिशनर्स ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन और सलाइन की सलाह दे देते हैं, ज़्यादा खरीदवा देते हैं, जबकि आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं. कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कमीशन फिक्स होता है ऐसी दवाइयों को लिखने पे. तो उन कंपनीज़ के साथ में टाई अप होता है कि आप हमारी दवाइयाँ लिखेंगे तो हम आपको इतना कमीशन दे देंगे. तो उसके चक्कर में वो दवाइयाँ ज़्यादा लिखवा देते हैं, उस कंपनी की लिखवा देते हैं, जिसकी वजह से उनको कमीशन मिलता है. लेकिन नुकसान किसका होता है? जो कि आम पब्लिक होती है, एक नॉर्मल मैन होता है, उनका नुकसान इस मामले में ज़्यादा होता है. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. आंकड़े ये भी कहते हैं कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं. वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं. एक अध्ययन में ये भी पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग एक्सपेंसेस का भुगतान करने के लिए भी पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति भी उन्हें बेचनी पड़ती है. फॉर दोज हु आर पुअर, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. What is worse is that
This situation tends to happen again and again. Those who those who are poor are in the past place, un- undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc., and therefore are more likely to fall in. The expense or illness make their situation more even worse. गरीब लोगों के लिए परिवार में गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। हमसे भी बड़ी बात यह है इससे ही बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, जितना इनके लिए पर्याप्त होना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत बेसिक आवश्यकताओं जैसे पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर और पर्याप्त जगह, साफ़ सुथरा वातावरण, आसपास के एनवायरनमेंट साफ रहे, ऐसी जगह उनके पास उपलब्ध नहीं होती है और इसलिए इनका बीमार पड़ना बीमार पड़ने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। बीमारी पर होने वाला जो खर्च होता है और उनकी हालत जो खर्च होता है, इससे इनकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। Sometimes it is not the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में समस्या नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वो भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध नहीं हैं। What can be done? There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is as much dependent on basic amenities and social condition of the people as it is on healthcare service. Hence it is important to work on both in order to improve the health situation of your people, and this can be done. Look at the following examples. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को, विशेषकर गरीबों को और जो पिछड़े हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी डिपेंड करता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना ज़रूरी है। ऐसा करना संभव है। हम इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, द केरला एक्सपीरियंस एंड द कोस्टा रिकन अप्रोच। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development, and education. This meant that water supply schemes were checked, the working of schools and Anganwadis was ensured, and specified problems of the village were taken up. Healthcare centers Healthcare centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के टोटल बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थीं। इससे गांव के लिए पीने का पानी, खाने की व्यवस्था, लोगों का डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सभी की व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप
जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल और आंगनवाड़ी के काम को बेहतर किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इनके प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल्स में पर्याप्त बेड्स का न होना, बहुत ज़्यादा पर्याप्त डॉक्टरों का न होना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। और जानकारी के लिए आप इस पे जो आपका डोमेन दिया गया है आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि जो हमने कहा था, जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो निचले तौर पे जो आप बड़े बड़े शहरों को, तो बड़े बड़े शहर तो पहले से डेवलप है, आप उनको और पैसा लगा के डेवलप तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो निचला एरिया है आप उसे ऊपर करने की कोशिश करें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो अपनी जो लोअर गवर्नमेंट है उसके हाथ में ज़्यादा पावर सप्लाई करें, साथ में ज़्यादा फंडिंग उसको सप्लाई करें, जिससे कि वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सके। और यही किया केरला गवर्नमेंट ने। अब दूसरा देख लेते हैं, द कोस्टा रिका अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ कंसीडर्ड to be one of the healthiest countries in Central America. The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution several years ago. Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education, and other basic needs of the people. The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. कोस्टा रिका को सेंट्रल अमेरिका का सबसे हेल्थीएस्ट स्टेट या कंट्री के तौर पे देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि उन्होंने अपने संविधान में कुछ चेंजेस कर दिए। कई साल पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत अहम फैसला लिया था, जिससे कि वो अपने देश में की आर्मी नहीं रखेंगे, कोई भी सेना उनके पास नहीं रहेगी। उससे उन्हें सेना पे जो आर्मी पे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं सेना के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन पे खर्च करने का उन्होंने निर्णय लिया। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अपने सिटीजन्स के हेल्थ पे उन्होंने ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया, बजाय किसी और भी एक्सपेंसेस पे। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी सिटीजन्स को स्वास्थ्य के लिए बेसिक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराती रही, जैसे पीने के लिए साफ पानी, आपका सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, न्यूट्रिशन और हाउसिंग। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एक ज़रूरी भाग है, और इन्होंने सभी को शिक्षित भी किया इस मामले में कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर भविष्य आप अपना देख सकते हैं।